कि मेरा चेला है जो हरीशचंद्र इतना बड़ा सतवादी है कि उसके सिवा न तो कोई हुआ और न हो सकता है। महाराज, हाँ, अपने शिष्य की तुम इतनी बढ़ाई कर रहे हो। कितना बड़ा है तुम्हारा शिष्य? वशिष्ठ विश्वामित्र से कहने लगे मेरा जो शिष्य है ये बहुत ही बड़ा दानी है, जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। महाराज, हाँ, आप क्यों इतनी बढ़ाई कर रहे हो अपने शिष्य की? उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा शिष्य जो है वो वास्तविक इस लायक है, इसलिए बढ़ाई कर रहा हूं कि मेरा चेला सतवादी है, सतवादी और वो दानी है, कोई खाली ना जाता वहां से, बाकी महिमा बड़ी बखानी है। वशिष्ठ जी विश्वामित्र से कहने लगे सुनिए, मेरा चेला है हरीशचंद्र, वो सतवादी और वो दानी है, कोई खाली हाथ न जाता है, बाकी महिमा बड़ी बखानी है। क्या बोले? ए शर्मा गो राजा से उसका इनकार नहीं कर सकता है, याचक को ना वो लौटाए निज प्राण त्याग वो सकता है। जवाब दिया, अगर राजा का सर कोई मांगने आ जाए तो वो भी दे देगा। ए सर मांगे जो कोई राजा से, इनकार नहीं कर सकता है, याचक को ना वो लौटाए निज प्राण त्याग वो सकता है। जैसे इतने शब्द को सुना है, जवाब दिया इतना बड़ा सतवादी है। हाँ बिल्कुल, अगर उसके द्वार पर जो भी जाए राजा का शीश क्यों नहीं दान में मांग ले, वो अपने प्राणों को त्याग सकता है, लेकिन कभी किसी मांगने वाले को वापस खाली हाथ नहीं लौटा सकता। विश्वामित्र ने जब वशिष्ठ के मुखारविंद से इतनी बड़ी बड़ी बातों को सुना, होश उड़ गए। हो तुम इतनी बढ़ाई कर रहे हो, क्या इतनी बढ़ाई लायक है तुम्हारा शिष्य? बिल्कुल है। अगर आप नहीं मानते हो तो जाकर के परीक्षा ले लो। जैसे ही इतने शब्दों को सुना है कि जाकर के परीक्षा ले लो, भाई बंधुओं माता बहनों, ऐसे सुंदर शब्दों को सुना, मन में विचार करके जवाब दिया है। और जवाब दिया है कि आप जो जाकर के मांगोगे, हम अपने राजा से, अपने उस हरीशचंद्र से इतना विश्वास रखते हैं कि वो तुमको जरूर देगा। उसी समय मन में विचार किया है और जवाब दिया है कि हम तुम्हारे शिष्य की जाकर के परीक्षा जरूर कर लेंगे। इसी बीच में श्री राधे श्याम यादव प्रधानाचार्य हरचंदपुर खुर्द से आकर के हमें 101 भारतीय मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। पारब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना किया करें, ऐसे बड़ों को आशीर्वाद किया दें।
बस आशीर्वाद की शुभकामनाएं करेंगे, क्योंकि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, दिया नहीं जाता। इसलिए आग्रह करेंगे कि सभी भक्तों का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे, हम भी समाज की सेवा इसी प्रकार करते रहें। भाई बंधुओं, विश्वामित्र ने जवाब दिया है वशिष्ठ से, हे वशिष्ठ, तुम्हारा जो चेला हरिश्चंद्र है वास्तविक कैसा है? जवाब दिया हाँ। क्यों? जवाब दिया जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है। अगर तुम न मानो, मेरी बातों पर विश्वास न हो, तो आप जाकर के परीक्षा कर सकते हो। तब विश्वामित्र ने जवाब दिया है महाराज, कि मुनिवर समय समय की बातें समय पर अच्छी लगती। किसने कहा? विश्वामित्र ने। किससे? वशिष्ठ से। और जवाब दिया है मुनिवर, तुम इतनी बढ़ाई चढ़ाई अपने शिष्य की कर रहे हो ना, ये समय के अनुसार ही अच्छा लगता है। मुनिवर समय समय की बातें समय पर अच्छी लगती है। मुनिवर समय समय की बातें समय पर अच्छी लगती है। और कि आए बरसा का महीना, नदी भी बहने लगती है। ऋषि जब शाम होती है, गगन में सूर्य छिप जाते। ऋषि जब शाम होती है, गगन में सूर्य छिप जाते। चांदनी रात भर मुनिवर खिली अमर में रहती है। चांदनी और बोले हैं विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कि आए पूर्णिमा का दिन, शशि पर ग्रहण लग जाता। अमावस आपदा बनके सदा दिन कर पे रहती है। अमावस
बहनों भाई बंधुओं, जब विश्वामित्र से इतने शब्द वशिष्ठ जी ने सुने हैं और जवाब दिया है वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र तुम जो भी कह रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाकर के मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। जैसे ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा, तब विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा तो लेंगे, लेकिन बात यह है कि तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेने से पहले हमें तुमसे कुछ वार्तालाप करना होगा। क्या बात यह है कि जो तुम अपने शिष्य की इतनी बढ़ाई कर रहे हो, यह सचमुच तुम्हारा शिष्य इतना बढ़ाई लायक है? विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा। वशिष्ठ जी कहने लगे, हमने तुमने पहले ही खुला चैलेंज दे दिया कि अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम हमारे शिष्य की जाकर के परीक्षा ले सकते हो। उसी समय विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए मन बनाते हैं तो वशिष्ठ से कहने लगे, वशिष्ठ तुम्हारे शिष्य की हम जाकर के परीक्षा लेंगे, लेकिन हमें 3 रूप चाहिए। कौन कौन से? जवाब दिया, पहला सूकर का, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा काले सर्प का। 3 रूप चाहिए, तब हम तुम्हारे शिष्य की जाकर के परीक्षा लेंगे। एवं अस्तु कह दिया, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन आप जाइए जाकर के मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। वशिष्ठ ने वो 3 विश्वामित्र को दे दिए। जब 3 रूप विश्वामित्र को दे दिए हैं, विश्वामित्र वो 3 रूप लेकर के वहां से चले। और जब वो 3 रूप लेकर के चले हैं तो विश्वामित्र जाकर के राजा के बगीचे में पहुंच गए। बगीचे में जाकर के पहुंच गए हैं, लेकिन उधर महाराज हरिश्चंद्र गहरी नींद में सो रहे हैं। और गहरी नींद में सोते हुए महाराज सपना देख रहे हैं। और क्या सपना देख रहे हैं? कि नरप सपना रहे निहारी, जय हो।